Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is difference between inline CSS, internal CSS and external CSS. इससे previous lecture में हमने discuss किया था introduction to CSS और यही slides हमने पढ़ी थी, right? तो इसमें हमारे पास एक word use होता है style, और हमारे पास इसी स्टाइल का ही मेन रोल होता है, राइट? स्टाइल से ही हम जो है सीएसएस को यूज़ करते हैं। मतलब हमने किसी भी चीज़ पर कोई स्टाइल लगाना हो, किसी भी टैग पर, तो ये कभी भी सीएसएस जो है वो विदाउट स्टाइल काम नहीं करेगी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट विद स्टाइल इन सीएसएस। तो स्टाइल का ही टैग हम यूज़ करेंगे और उसी के अंदर ही हम जो अपनी स्टाइल हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है? मतलब स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज। मैं आपको यहाँ से इसका दिखा देती हूँ सिंटैक्स यहाँ पर इस स्लाइड में, ठीक है? तो ये जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था वहाँ पर मैं स्टाइल लगाना भूल गई थी, तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि सीएसएस में ईच एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्टाइल टैग। मतलब हर चीज़ स्टाइल के अंदर ही आएगी। स्टाइल टैग स्टार्ट, स्टाइल टैग क्लोज। तो ये हमारे पास स्टाइल का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है? और इसमें जो है हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सिलेक्टर, ठीक है? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टर कहते हैं। मैं आपको यहाँ से अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। ये पार्ट हमारे पास जो है ये सिलेक्टर होता है, ठीक है? मतलब कोई भी आप टैग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने स्टाइल लगाना है, ठीक है? कोई भी स्टाइल लगाना है तो इसमें पहला पार्ट आप सिलेक्टर का देंगे, ठीक है? और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, इसको मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट, राइट? इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन पार्ट कहते हैं। और इसी तरह डिक्लेरेशन पार्ट के भी हमारे पास मज़ीद दो पार्ट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास बैकग्राउंड माइनस कलर, और इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या है? ये एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, ठीक है? जैसे हमने एचटीएमएल में ऑडियो वीडियो इन टैग्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मार्की टैग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है? अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये भी क्या है? ये एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, राइट? उसके बाद जो सेकंड चीज है वो हमारे पास है इसकी वैल्यू, राइट? जैसे यहाँ पर सॉरी, मैंने इसको कलर दे रखा है ऑरेंज। तो ये क्या है? ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। मतलब इसके हमारे पास स्टाइल के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक सिलेक्टर होता है और दूसरा डिक्लेरेशन का पार्ट होता है। डिक्लेरेशन के मजीद दो पार्ट्स हैं, एक होता है प्रॉपर्टी और दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू जिसमें हम वैल्यू दे रहे होते हैं, राइट? उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? मतलब इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस। इनलाइन सीएसएस हम तभी यूज़ करते हैं हमने जब हमने एक पर्टिकुलर टैग पर एक स्टाइल लगाना हो, ठीक है? पर्टिकुलर टैग पर, मतलब मल्टीपल टैग की मैं बात नहीं कर रही। किसी एक ही टैग पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लगानी हो तो वहाँ पर आप इनलाइन सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस आप तभी यूज़ करते हैं जब आप मल्टीपल टैग्स पर, मतलब एक से ज़्यादा टैग्स पर अगर आपने कोई एक प्रॉपर्टी लगानी है। लाइक अगर आपने कुछ 5-6 टैग्स पर एक ही कलर लगाना है, ठीक है? या फिर एक ही बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो इसकी बजाय कि आप हर एक में इनलाइन सीएसएस यूज़ करें तो इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा और प्रोसेसिंग जो है इसकी स्लो हो जाएगी। तो आप क्या यूज़ कर लें? इंटरनल सीएसएस यूज़ कर लें। मतलब एक से ज़्यादा टैग्स या फिर मल्टीपल टैग्स के लिए हम इंटरनल सीएसएस यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट, चाहे उस वेबसाइट में हमारे 5 पेजेस हों, चाहे 10 हों, चाहे 50 हों, चाहे 100 हों, जितने भी पेजेस हों, अगर हम उन तमाम पेजेस पर कोई ऐसा स्टाइल है जो हम उन तमाम पेजेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तमाम पेजेस में यूज़ करना चाहते हैं, देन हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे। इसकी बजाय कि हम 50 पेजेस में एक ही चीज़ बार बार लिखें, तो हम क्या करें? एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल यूज़ कर लें और उसको हम कॉल कर लें अपने तमाम पेजेस में। तो इस तरह क्या होगा? हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा, टाइम हमारा सेव होगा, ठीक है? तो अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैंने सब
सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने CSS की प्रैक्टिसेस का एक फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स ले रखी हैं। एक है about.html, एक है home.html और एक है style.html, राइट। मैं आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके ये फोल्डर दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। ये फोल्डर है मेरे पास, राइट, CSS प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इसमें मैंने फाइल्स ले रखी हैं। अबाउट वाली फाइल बिल्कुल ब्लैंक है और होम वाली, इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है ऑलरेडी, और स्टाइल वाली भी अभी ब्लैंक है, फिलहाल मैंने कोई काम नहीं किया। और इसकी आउटपुट भी यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी, राइट। सिंपल मैंने क्या कर रखा है, एक पैराग्राफ बना रखा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, मैं इसी होम वाली फाइल में जाती हूँ और पैराग्राफ का टैग जो है इसमें मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ। लाइक मैं इस टेक्स्ट को कलर देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, etc, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पी स्टाइल। मैंने कहा था ना कि ईच एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट बाय यूजिंग स्टाइल टैग, राइट। मैंने यहाँ पर स्टाइल लिखा और मैं इस टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कलर स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इस पैराग्राफ को कोई बैकग्राउंड कलर भी देना चाहती हूँ, राइट। बैकग्राउंड माइनस कलर, ठीक है। और इसके बाद जो है ये आप लोगों के पास जब भी आप लोग कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं, अब ये क्या है, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, राइट। और ये इसी तरह ये कलर भी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। कलर में हमने वैल्यू रेड दे रखी है, तो ये इस प्रॉपर्टी की एक तरह से वैल्यू है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान जो है हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकती हूँ, ये वाला साइन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अम, इसे हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है, लाइक मैं यहाँ सर दे देती हूँ येलो, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो है आप लोग फ़ॉन्ट वेट, मतलब आप फ़ॉन्ट का कौन सा वेट रखना चाहते हैं। मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, etc, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके आपको इसकी आउटपुट शो करवाती हूँ। F5 प्रेस करें, ये देखें, ये हमारे पास जो है हमारा पैराग्राफ आ गया है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया और इस पर सारे का सारा स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और यहाँ से देखें, ये हमारे पास home.html पेज है, राइट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अगेन अपनी उसी फाइल में, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट हो गया ये। अब इस CSS को हम कहते हैं इनलाइन CSS, क्योंकि मैंने एक ही टैग के अंदर, मतलब मेरे पास एक पैराग्राफ का टैग था, पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने ये चीज़ यूज़ कर दी, राइट। तो इसको, इस CSS को हम कहते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS आपने याद रखना है कि इंटरनल CSS हमेशा हम हेड पार्ट में यूज़ करते हैं, राइट। इंटरनल CSS हमने कहाँ पर यूज़ करनी है, हेड पार्ट में यूज़ करनी है, ठीक है। तो हेड पार्ट में रहते हुए आपने, पहले मैं इसको रेज कर देती हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक हो गया। मैं इसको रेज करती हूँ और सेव करके इसकी अब आउटपुट शो करवाती हूँ। देखें, वो सारा कुछ गायब हो गया क्योंकि मैंने वो गायब कर दिया, मतलब जो मैंने इनलाइन CSS यूज़ की थी। उसके बाद मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक टैग लगाती हूँ। मैंने कहा था कि स्टाइल का टैग आपने लाजमी लगाना है, ठीक है, अदरवाइज CSS कभी भी काम नहीं करेगी। विदाउट स्टाइल टैग CSS कांट वर्क, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ पैराग्राफ का टैग, मतलब इस पोर्शन को हमने क्या नेम दिया था, इस पोर्शन को हमने कहा था कि ये एक सिलेक्टर होता है, ठीक है। सिलेक्टर के बाद जो है हमारा पार्ट आ जाता है किस चीज़ का, डिक्लेरेशन का, ठीक है। डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखती हूँ कलर। कलर जो है आपने याद रखना है, जस्ट अगर हम कलर यूज़ कर रहे हैं तो कलर किस पर अप्लाई होगा, टेक्स्ट पर होगा, बैकग्राउंड में नहीं होगा। बैकग्राउंड में अगर हम कलर देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर लाइक मैं इसको दे देती हूँ ऑरेंज,
ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको दे देती हूँ फ़ॉन्ट वेट। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई आ रही है। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट में इसको लाइक इटैलिक कर देती हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट इटैलिक हो गया। इसके अलावा जो है मैं इसको इसको साइज़ दे देती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो फ़ॉन्ट साइज़ ये हमारे पास आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ में इसको लाइक कर देती हूँ 30 पिक्सल। ठीक हो गया। और इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली में इसको देती हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक हो गया। अब फ़ॉन्ट की जो फैमिलीज़ हैं वो मैं उसके लिए अलग एक लेक्चर बनाऊँगी कि कितनी फैमिलीज़ हैं और हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? फ़िलहाल आप लोगों ने बस फ़िलहाल यही यूज़ करनी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है? फेस्टिव, FESTIVE, फेस्टिव। और उसके बाद निकलने के बाद जो है आप लोगों ने लिखना है कर्सिव, CURSIVE। ठीक है, ये लिख देना है और इसके बाद जो है सेमीकोलन आपने लगा देना है, इसको सेव कर देना। अब ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये एक तरह से एक फ़ॉन्ट फैमिली है। ठीक है, और इस पर जो है मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी कि इसकी कितनी फैमिलीज़ हैं और हमने कैसे-कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल अभी आप सिर्फ यही यूज़ करें। ठीक है, और मैं इसकी आउटपुट दिखाती हूँ, ये देखें। ये हमारे पास जो है ये इसकी फ़ॉन्ट फैमिली इस तरह का जब आपने टेक्स्ट लिखना हो तो इसको हम कहते हैं फेस्टिव कर्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ये कितना अच्छा लिखा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको मैं कलर दे देती हूँ रेड। ठीक है, ताकि ये अच्छा भी लगे। और यहाँ से ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसको मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड है तो मैं इसके नीचे जो है वो दे देती हूँ येलो। ठीक है, इसको मैं सेव करके दिखाती हूँ। ये पैराग्राफ का जो है कलर लग गया। राइट, अगर आप चाहते हैं कि आप फुल बॉडी को भी कलर दें, ठीक है, जो बॉडी पार्ट है, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है बॉडी। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसमें लिखना है जाकर बैकग्राउंड कलर। लाइक मैं इसको ब्लू दे देती हूँ। ठीक है, BLU ब्लू। सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो है आपने F5 प्रेस करना है। ये देखें, ये बॉडी, ये जो ब्लू कलर है ये बॉडी का कलर है और ये जो येलो कलर है ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है और जो रेड कलर है वो एक टेक्स्ट का कलर है। राइट, तो CSS का हमारे पास यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थी इंटरनल CSS। इससे प्रीवियस हमने इनलाइन CSS की। राइट, और फिर हमने अब इंटरनल CSS पे काम किया, उसके बाद हम एक्सटर्नल CSS पे काम करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की तरफ। हमने एक्सटर्नल के लिए एक अलग से फाइल बनानी है। राइट, और फाइल बना के हमने उसको कॉल करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है style.css। लेकिन एक्सटर्नल CSS के लिए कंडीशन है कि एक्सटर्नल CSS जब आप यूज़ करें तो उसको कभी भी आपने HTML से सेव नहीं करना। आपने उसको हमेशा CSS के नाम से सेव करना है। मतलब उसकी जो, जैसे हम जब HTML की फाइल्स बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन हम क्या रखते हैं, home.html। देखें यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा home.html। इसी तरह ये क्या है, about.html। लेकिन जब मैंने एक्सटर्नल CSS बनानी है तो मैं style.css का नाम दूंगी। मतलब जैसे HTML की फाइल्स की एक्सटेंशन HTML होती है, इसी तरह CSS की फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होगी, .css होगी। राइट, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहते हैं, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो इंटरनल CSS का है मैं रेज कर देती हूँ। ठीक है, और सेव करके मैं इसकी आउटपुट आपको शो करवा देती हूँ। F5 सारा कुछ उड़ गया क्योंकि मैंने वो पोर्शन ही हटा दिया है। ठीक है, तो अब हम यही काम जो है एक्सटर्नल CSS में यूज़ करेंगे और हम मल्टीपल पेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इंटरनल CSS थी उसका ये था कि हम विद इन पेज यूज़ कर रहे थे। अगर हमें कोई वही प्रॉपर्टीज़ दूसरे पेज में चाहिए तो हमें दूसरे पेज में सारे का सारा काम वही करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और स्पेस भी ज़्यादा लेगा।
लेकिन जो एक्सटर्नल सीएसएस है उसका ये फ़ायदा है कि हम एक ही पेज एक्सटर्नल सीएसएस का बना लें और उसको हम हर पेज में कॉल कर लें, तो स्पेस भी सेव होगी और टाइम भी सेव होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पैराग्राफ, और ये सिलेक्टर मैंने लिख लिया, और उसके बाद मैं डिक्लेरेशन पार्ट लिखती हूँ, ठीक है। हमने टेक्स्ट को अभी अभी कलर दिया था, पहले हमने रेड कलर दिया था, राइट। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अब इसको कलर दे देती हूँ ब्लैक, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पहले से चेंज नजर आए। उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देती हूँ येलो, राइट, सॉरी येलो, येलो, ये हो गया, बैकग्राउंड कलर भी हो गया। और उसके अलावा जो है मैं इसको दे देती हूँ फ़ॉन्ट वेट, मैं अब इसको बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, पहले सॉरी बोल्ड, और फ़ॉन्ट वेट हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हम वही दे देते हैं जो हमने पहले लिखी थी, फेस्टिव, FESTIV फेस्टिव, और इससे बाहर निकल के आपने लिखना है कर्सिव, राइट, और सेमी कॉलन लगा दें। और इसके अलावा हम फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास, लाइक मैं इसको 30 पिक्सल दे देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करती हूँ और इसके बाद इसकी आउटपुट शो करवाती हूँ। कोई रिजल्ट नहीं आया, राइट। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने एक्सटर्नल सीएसएस में काम तो कर लिया, लेकिन हमने इसको कॉल तो नहीं किया। तो हम होम डॉट HTML में जाकर इसको कॉल करते हैं। अब कॉल करने का ये टेक्स्ट है कि लिंक, आप लिखें लिंक, जस्ट आपने लिंक लिखना है, सबलाइम इसको खुद कंप्लीट कर देगा। एंटर प्रेस करें, देखें लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, मतलब ये है कि हम CSS यूज़ कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं इस फाइल का, किस फाइल का, HTML की एक फाइल का, और टाइप है इसकी टेक्स्ट स्लैश CSS और हाइपर रेफरेंस। जैसे हम मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हाइपर रेफरेंस यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है, और उस पेज का नाम है हमारे पास स्टाइल डॉट CSS, राइट। ये नेम है ना इस पेज का, देखें स्टाइल डॉट CSS, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, उसी में जाकर स्टाइल डॉट CSS हमने लिख दिया, हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसकी आउटपुट देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं, ये देखें ये लग गया। इसी तरह हम यहाँ पर जाते हैं अपने इस पेज में, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ बॉडी, और उसके बाद जो है मैं इसको दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्लू दे दूँ, BLUE, राइट। इसको सेव करते हैं और इसके बाद जो है इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखें इसका बैकग्राउंड भी लग गया, पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड लग गया, इसी तरह ये स्टाइल्स भी लग गए। तो आप लोग इसी तरह जो है CSS पर काम कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं और मेरा चैनल जो है प्रमोट हो जाए। आप लोग मेरे लिए दुआ भी करें। तो अल्लाह हाफिज़।